पूजा ने दिया राजू को प्यार में धोखा। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पूजा शहर के एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करती थी। एक रात को राजू अपनी फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पूजा की प्रोफाइल दिखी। पूजा की प्रोफाइल में पूजा का फोटो था। पूजा का फोटो राजू को बहुत ही पसंद आया क्योंकि पूजा फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजू से रहा नहीं गया और उसने पूजा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फोटो लगी थी। कुछ दिन बाद जब पूजा ने अपना फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम के एक लड़का ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। पूजा ने राजू की प्रोफाइल चेक की और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से घर आया तो फेसबुक खोलकर देखा कि पूजा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। राजू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पूजा को हाय लिखकर भेजा। पूजा ने देखा कि राजू नाम के लड़का ने हाय लिखकर मैसेज किया है। उसने इग्नोर कर दिया और कोई रिप्लाई नहीं दिया। राजू ने देखा कि पूजा का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। राजू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज रिप्लाई करना। पूजा ने राजू का मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा हाँ तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब से दिन और रात को उन दोनों में मैसेज की माध्यम से अपना परिचय दिया और बहुत सारी बातें हुई। अब वह दोनों एक दूसरे को बीच बीच में मैसेज करने लगे। ऐसे ही कुछ महीना बीत गया। अब वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अब दोनों ने एक दूसरे को नंबर दिया और फोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। अब वह दोनों दिन रात बातें करते थे। राजू पहले से ही पूजा को चाहने लगा था लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पूजा नाराज हो जाएगी तो जो दोस्ती है वह भी टूट जाएगी, इसलिए राजू ने पूजा को कभी उसके दिल की बात नहीं बताई। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल हो गया था। अब जब राजू पूजा को फोन करता तो पूजा का नंबर मैक्सिमम बिजी ही आता था। राजू जब पूछता था तब पूजा कहती थी कि उसके मामा की लड़की ने फोन किया था, कभी कहती थी कि उसकी सहेली ने फोन किया था। ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देती थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। राजू एक दिन पूजा को बिना बताए उसके शहर में आया और एक होटल में रुका। जब शाम हुई तब राजू ने पूजा की ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ी देर बाद राजू ने जो देखा उसका होश उड़ गया। राजू पार्क में पूजा के साथ एक दूसरे लड़का को पास में बैठकर बातें करते हुए देखा। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पूजा के सामने आकर खड़ा हो गया। पूजा राजू को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ? राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चला रही हो। पूजा ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? राजू ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो। दोनों में बहुत बहस हुआ और आखिर में पूजा ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं देव के साथ प्यार करती हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतने दिन जो किया वह किया था? पूजा ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बातें कर रही हो? पूजा ने बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटा सा 15,000 का नौकरी करते हो और देव बहुत ही आमिर घर का लड़का है और मैं उसी के साथ ही रहूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर पूजा वहां से चली गई। राजू वहां बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहां से वापस अपने घर लौट आया। राजू पूरा दिन उदास रहता था और कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरा दिन पूजा के ख्यालों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे राजू पूजा के दर्द भरे प्यार के गम से बाहर आने लगा था।
वह कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पूजा का फोन आया। राजू पूजा का फोन देखकर चौंक गया और फोन उठाया। पूजा ने रोते रोते कहा, राजू मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुरानी बातें सब भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पूजा, तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं एक अच्छे दोस्त के रूप से तुम्हारी सहायता करूंगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है मैं तुम्हें आपने जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राजू ने फोन काट दिया। कुछ समय बाद राजू की पिंकी से शादी हो गई और अब तो राजू के 3 बच्चे भी हैं और खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहा है। और पूजा जी आज भी कुंवारी ही है, कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए असली और सच्चा प्यार करने वालों की कदर करना सीखो, उसके प्यार का सम्मान करना सीखो, नहीं तो जिंदगी भर रोते ही रह जाओगे। क्योंकि आज की दुनिया में सच्चे मन से प्यार करने वाले बहुत ही कम इंसान होते हैं। इसलिए जिससे प्यार करते हो, चांद लालच में आकर उसे धोखा मत दो। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसका आनंद ले। और आपका दिल से धन्यवाद।